वेलकम टू तृतीया क्लासेस फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, अपने कल्चर का एक टॉपिक चल रहा था, कौन सा? वाद्य यंत्र। और वाद्य यंत्र की अपनी 2 वीडियो अपलोड कर दी गई है, तीसरी वीडियो है। वाद्य यंत्र की अपने बात की जाए तो उसके अंतर्गत अपने घन श्रेणी के वाद्य यंत्र पढ़ लिए थे, दूसरे तत् श्रेणी के वाद्य यंत्र पढ़ लिए थे। अब 3 नंबर आता है ताल श्रेणी के। कौन से? ताल या अवनद। ताल या अवनद श्रेणी के वाद्य यंत्रों की बात करेंगे। ताल या अवनद जो श्रेणी के वाद्य यंत्र होते हैं, ये किस प्रकार के बने होते हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये क्या होते हैं? चमड़े की खाल को किसी लकड़ी के ऊपर मंडकर क्या होते हैं? बनाए जाते हैं। और इस चमड़े की जो खाल होती है, इसको पीटने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो किस प्रकार के वाद्य यंत्रों की होती है? ताल प्रकार के वाद्य यंत्रों की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ताल प्रकार के वाद्य यंत्रों की अपने बात की जाए तो ताल प्रकार के वाद्य यंत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक तो किस प्रकार होते हैं? ये लो, जिसके एक साइड ही जो आदि सुपारी का आकार होता है, आदि सुपारी का, यानी कि इसके एक साइड में ही पीटा जाता है, इसके ऊपर की तरफ चमड़ा मंडा जाता है और उसी को पीटा जाता है। एक क्या होता है? दोनों साइडों में चमड़ा मंड कर क्या किया जाता है? पिटाई की जाती है। जैसे ढोल हो गया, ढोल के दोनों साइडों में चमड़ा मंडा जाता है और फिर उसकी पिटाई की जाती है। तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो किस प्रकार के वाद्य यंत्रों की? तो ताल प्रकार के वाद्य यंत्रों की ध्वनि उत्पन्न होती है। अब बात करें ताल प्रकार के जो वाद्य यंत्र है ये कौन कौन से हैं, तो इनमें ध्यान रखना, पहला ध्यान रखना डुगडुगी। पहला वाद्य यंत्र कौन सा? डुगडुगी। पहला वाद्य यंत्र कौन सा आता है? डुगडुगी। अब बात की जाए डुगडुगी कौन सा वाद्य यंत्र है? आपने मदारी देखा है? मदारी के हाथ में होती है। मदारी जाति के लोगों के द्वारा ये क्या किया जाता है? मदारी क्या करता है? बंदर को नचाता है। उस समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो डुगडुगी बजाई जाती है मदारी के द्वारा। कौन सा वाद्य यंत्र? डुगडुगी। डुगडुगी का आकार किस प्रकार होता है? दोनों साइडों से क्या होता है? बड़ा होता है और बीच की तरफ चपटा आकार होता है। यहाँ से इस डुगडुगी को पकड़ा जाता है। यहाँ पर क्या होती है? रस्सियाँ लगी होती है और आगे मणके लगे होते हैं। जब इसको इस प्रकार हिलाया जाता है तो ये मणके क्या होते हैं? यहाँ आपस में टकराते हैं, जिससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो किस प्रकार के वाद्य यंत्र की? ताल प्रकार के वाद्य यंत्र की। 2 नंबर जो ध्यान रखना, कौन सा वाद्य यंत्र आता है? डमरू। कौन सा वाद्य यंत्र है? डमरू। डमरू की अपने बात की जाए तो भगवान शिव के हाथ में, भगवान शिव का वाद्य यंत्र ये किस प्रकार का होता है? डुगडुगी के जैसा ही होता है, लेकिन इसका आकार क्या होता है? डुगडुगी से थोड़ा बड़ा होता है। डमरू की बात की जाए, पीके फिल्म में नहीं देखा क्या भी? वो पाखंडी बाबा क्या करता है? जनता को क्या कहता है भी? भगवान शिव का डमरू का टूटा हुआ ये क्या है? मणका है। तो वो मणका किसके डमरू का बताया था? भगवान शिव के। तो भगवान शिव का वाद्य यंत्र कौन सा हो जाता है? डमरू। ये ध्यान रख लेना। डमरू के बाद में अगला वाद्य यंत्र आता है 3 नंबर डेरू। 3 नंबर कौन सा आता है? डेरू। डेरू वाद्य यंत्रों की अपने बात की जाए तो डेरू जो वाद्य यंत्र हैं वो किसके बने होते हैं? आम की लकड़ी के बने होते हैं। आम की लकड़ी के बने होते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र है? डेरू। और डेरू की अपने बात की जाए, ये डेरू कब बजाए जाते हैं? ये एक प्रकार से छोटे ढोल ही समझ लो। इनके अंतर्गत क्या होता है? आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है डमरू से या डुगडुगी से। इनमें आकार दोनों साइडों से बड़ा हो जाता है, इस प्रकार होते हैं। और ढोल क्या होता है? यहाँ से सीधा हो जाता है और दोनों तरफ चमड़ा मंडा होता है। और यहाँ पर क्या होती है? इस चमड़े को खींचने के लिए रस्सियाँ बांधी जाती है। इसे कॉर्नर के ऊपर क्या होती है? रस्सियाँ बांधी जाती है।
जिससे क्या होता है, चमड़ी को कसा जाए और कसने के कारण ही आवाज क्या होती है, अच्छी उत्पन्न होती है। तो डेरू आम की लकड़ी का बना होता है। और डेरू की अपने बात की जाए तो गोगा जी के रात्रि जागरण में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, डेरू। कौन से, डेरू की बात की जाए तो गोगा जी के रात्रि जागरण में खड़े हो मस्तानो रे नाचे। तो इस प्रकार के जो गोगा जी के जो गीत गाए जाते हैं तो उनके साथ में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, डेरू। ठीक है, ये ध्यान रखना। डेरू के बाद में अगला वाद्य यंत्र आता है कौन सा, ढोलक। 4 नंबर कौन सा वाद्य यंत्र आता है, ढोलक। ढोलकी, छोटी ढोलकी, ढोलू छोटी ढोलकी, वो कौन सा वाद्य यंत्र होता है, ढोलक। और ढोलक की अपने बात की जाए तो ढोलक कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना प्रसिद्ध कहाँ की है, एक तो है नीमच की और एक कहाँ की है, अलीगढ़ की। नीमच और अलीगढ़ की क्या मानी जाती है, ढोलक प्रसिद्ध मानी जाती है। पहला वाद्य यंत्र डुगडुगी मदारी के द्वारा बजाया जाता है। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, ये सामने रहा। दूसरा डमरू भगवान शिव का वाद्य यंत्र है। ये क्या होता है, डुगडुगी से थोड़ा बड़ा होता है। पीके फिल्म में देख लेना, सीन आ जाएगा। ठीक है, अगला वाद्य यंत्र डेरू आम की लकड़ी का बना होता है। गोगा जी के रात्रि जागरण में कौन सा वाद्य यंत्र, डेरू बजाया जाता है। इसके क्या होता है, रस्सियां लगी होती है जिनके द्वारा चमड़ा कसा जाता है। ढोलक नीमच और अलीगढ़ की प्रसिद्ध है। ढोलक की बात की जाए तो ये किसके अंतर्गत, किस फिल्म में है, ढोलक। ढोलक की अपने बात की जाए तो ढोलक की अपने बात करेंगे। उसके बाद में ढोलक के बाद में अगला वाद्य यंत्र आता है 5 नंबर, ढोल। ढोल कौन सा वाद्य यंत्र आता है, ढोल। ढोल की अपने बात की जाए तो ढोल क्या होता है, ढोलकी से क्या होता है, बड़ा होता है। और ये मांगलिक अवसरों पर, मांगलिक अवसरों पर, शादी विवाह जैसे मांगलिक जो अवसर होते हैं उन पे बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र, ढोल। ढोल के भाग कितने होते हैं, 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 2 भाग। एक तो भाग कौन सा होता है, नर भाग होता है, और एक कौन सा होता है, मादा भाग होता है। एक कौन सा, नर भाग, और एक कौन सा होता है, मादा भाग। जो नर भाग होता है ये क्या होता है, चमड़ा इसके ऊपर मोटा चमड़ा मंडा जाता है, मोटा चमड़ा। और जो मादा भाग होता है इस पर क्या होता है, पतला चमड़ा मंडा जाता है, पतला चमड़ा। ये ध्यान रखना, नर भाग के ऊपर मोटा चमड़ा और मादा भाग के ऊपर पतला चमड़ा मंडा जाता है। अपने देखते हैं ढोल को मोटा जो भाग होता है उसको तो डंके की सहायता से जोर से पीटते हैं, और जो पतला भाग होता है उसको पतली डंडी के द्वारा धीरे धीरे बजाया जाता है, जिससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो किस प्रकार के वाद्य यंत्र की, ढोल वाद्य यंत्र की। और है किस श्रेणी का, तो ताल श्रेणी का वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, इसके अलावा एक वाद्य यंत्र होता है मृदंग। कौन सा वाद्य यंत्र, 5 हो गए। 6 नंबर वाद्य यंत्र, कौन सा वाद्य यंत्र है, 6 नंबर। और 6 नंबर कौन सा आता है, मृदंग। 6 नंबर वाद्य यंत्र कौन सा आता है, मृदंग। ये क्या है, ढोलक से तो बड़ा, ढोल से छोटा, यानी कि ढोलक से बड़ा होता है। कौन सा वाद्य यंत्र, मृदंग, या इसी को किस नाम से, पखावज, पखावज के नाम से भी जानते हैं। किसको, मृदंग। ढोल से तो बड़ा और ढोलक से क्या, ढोलक से तो बड़ा और ढोल से क्या होता है, छोटा होता है। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है, मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कौन सा वाद्य यंत्र है, मृदंग या ढोलक। ये ध्यान रखना। और जो गौरी नृत्य किया जाता है तो वो किस वाद्य यंत्र के साथ है, मृदंग वाद्य यंत्र के साथ। कौन सा नृत्य है, गौरी नृत्य। अब बात करें ताल श्रेणी या अवनद श्रेणी की, तो ताल या अवनद में चमड़े की खाल का मंडा होता है।
ठीक है, जिसको पीटने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो किस प्रकार के ताल या अवनद श्रेणी के वाद्य यंत्रों की उत्पन्न होती है। पहला वाद्य यंत्र आता है डुगडुगी, जो मदारी जाति के जो लोग होते हैं बंदर को नचाने के लिए, खेल दिखाने के लिए किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, डुगडुगी। उसके बाद में 2 नंबर आता है डमरू, भगवान शिव का वाद्य यंत्र माना जाता है। 3 नंबर डेरू, आम की लकड़ी का बना होता है, गोगा जी के रात्रि जागरण में उपयोग में लिया जाता है। उसके बाद है ढोलक, नीमच और अलीगढ़ के प्रसिद्ध हैं। ढोल मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। इसके 2 भाग होते हैं, एक भाग नर और दूसरा मादा। नर भाग मोटा चमड़ा होता है और मादा भाग पतला चमड़ा। उसके बाद है अगला वाद्य यंत्र आता है मृदंग, इसको पखावज के नाम से जानते हैं। ढोलक से क्या होता है, बड़ा होता है और मेवाड़ में क्या है, प्रसिद्ध माना जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र है, तो ध्यान रखना कौन सा, मृदंग। उसके बाद में अगला वाद्य यंत्र अपने पढ़ेंगे और वो कौन सा आता है, ताशा। अगला वाद्य यंत्र कौन सा आता है, 7 नंबर है ताशा। ताशा की अपने बात की जाए तो ताशा क्या होता है, परातनुमा होता है। किस नुमा, परातनुमा। परातनुमा आकृति का वाद्य यंत्र होता है कौन सा, ताशा। किस प्रकार होता है भी, ये देखो इस प्रकार परातनुमा होता है और इस परात के यहाँ और यहाँ दोनों साइडों में रस्सी होती है इस प्रकार। ये रस्सी क्या होती है, गले में डाल ली जाती है और वो परात इस प्रकार आगे की तरफ झुक जाती है और उसको डंडे की सहायता से पीटकर या हाथ की सहायता से पीटकर जो ध्वनि उत्पन्न की जाती है वो किस प्रकार के वाद्य यंत्रों की, ताल प्रकार के। तो परातनुमा होता है। ताशा की अपने बात की जाए तो मुस्लिम समाज मोहर्रम के त्योहार पर, मोहर्रम के त्योहार पर ताजिए निकालते समय, ताजिए निकालते समय बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र है, ताशा। आकृति किस प्रकार होती है, परातनुमा होती है, आगे की तरफ ढल जाता है और उसको बजाया जाता है। और कौन सा समाज, मुस्लिम समाज क्या करता है, मोहर्रम के त्योहार पर जब ताजिए निकाले जाते हैं उस समय बजाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है अगला वाद्य यंत्र चंग। कौन सा वाद्य यंत्र आता है, चंग। चंग की अपने बात की जाए तो चंग या इसको किस नाम से जानते हैं, डफ के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है, शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। शेखावाटी क्षेत्र में क्या है, प्रसिद्ध माना जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र है, चंग। और चंग के ऊपर क्या होता है, बकरे की खाल मंडी जाती है, बकरे की खाल मंडी जाती है। और चंग की बात की जाए तो ये एक बार प्रश्न आया हुआ है, कौन सा वाद्य यंत्र चांद की तरफ देख कर बजाया जाता है। ध्यान रखना ये मोटी थालीनुमा होता है और इसको क्या किया जाता है, इस प्रकार हाथ से पकड़ा जाता है और इस प्रकार इस हाथ से क्या होता है, बजाया जाता है। जिस प्रकार आप बजाते हैं तो उसका ध्यान क्या होता है, माना जाता है भी चांद की तरफ देख रहा है। तो ये वाद्य यंत्र कौन सा है, चंग या डफ, जो क्या होता है चांद की तरफ देख कर बजाया जाता है। ये ध्यान रखना। और चंग की बात की जाए तो चंग का एक भाग ही बजाया जाता है, एक भाग, एक साइड से ही बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र, चंग। अगला वाद्य यंत्र आता है चंगड़ी। कौन सा वाद्य यंत्र है, चंगड़ी। चंग के बाद में अगला वाद्य यंत्र कौन सा आ गया, चंगड़ी। चंगड़ी की अपने बात की जाए तो ये क्या होता है, चंग से छोटी होती है, चंग से छोटी होती है। कौन सा वाद्य यंत्र है,
चंगड़ी। ये ध्यान रखना, चंग, चंग के बाद है चंगड़ी। इसमें क्या होता है, ये इस प्रकार बना होता है, ठीक है, और ये भाग आपस में जुड़े होते हैं, प्रातनुमा होता है, एक भाग बंद होता है, एक भाग खुला होता है, ठीक है, इस प्रकार होता है, ठीक है। और इसको क्या किया जाता है, अपने इस प्रकार लेके फिर बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र, चंग या डफ, और इसका छोटा आकार कौन सा हो जाता है, चंगड़ी। उसके बाद अगला वाद्य यंत्र अपने बात की जाए तो नगाड़ा। कितने हो गए अपने पास है, 7 वाद्य यंत्र हो गए। अगला वाद्य यंत्र कौन सा आता है, नगाड़ा। दस नंबर वाद्य यंत्र कौन सा आता है, नगाड़ा। नगाड़ा की अपने बात की जाए तो नगाड़ा जो वाद्य यंत्र है, युद्ध के समय, किस समय, युद्ध के समय या फिर मंदिरों में बजाया जाता है। कौन सा, नगाड़ा वाद्य यंत्र। नगाड़ा की आकृति क्या कैसी होती है, ये लो आधी सुपारी की तरह होती है। इसका ऊपरी जो भाग होता है ये चमड़े का मंडा होता है और इसको डंडे की सहायता से पीटा जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र होता है, नगाड़ा। नगाड़े की अपने बात की जाए तो किस फिल्म के अंतर्गत है, जब वी मेट जो फिल्म है शाहिद कपूर की, उस फिल्म के अंतर्गत नगाड़ा बजा जो सॉन्ग है उसके अंतर्गत इस वाद्य यंत्र को दर्शाया गया। तो ध्यान रखना, ठीक है। नगाड़ा युद्ध के समय मंदिरों में बजाया जाता है। और नगाड़े की अपने बात की जाए प्रमुख वादक, प्रमुख वादक की बात की जाए तो कौन है, राम किशन सोलंकी प्रमुख नगाड़ा वादक माने गए हैं, जो कहाँ के हैं, पुष्कर हैं। और पुष्कर अजमेर का क्या माना जाता है, नगाड़ा प्रसिद्ध माना जाता है। इसके अलावा जो शेखावाटी जो क्षेत्र है, कौन सा, शेखावाटी जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या होता है, गिद्दड़ नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो ध्यान रखना कौन सा, नगाड़ा। भी नगाड़ा युद्ध के समय और मंदिरों में प्रमुख वादक कौन है, राम किशन सोलंकी, जो कहाँ के थे, पुष्कर के, इसीलिए पुष्कर के ही क्या है, नगाड़े प्रसिद्ध है। और शेखावाटी क्षेत्र में गिद्दड़ जो नृत्य किया जाता है वो किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, नगाड़े के साथ, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगला वाद्य यंत्र आता है गड़गड़ाटी। अगला वाद्य यंत्र कितने नंबर आ गया, 11 नंबर। कौन सा वाद्य यंत्र है, गड़गड़ाटी। अब अपने बात की जाए गड़गड़ाटी की तो ये क्या होता है, मिट्टी से बना होता है। और उसके दोनों साइड में क्या किया जाता है, चमड़ा मंड दिया जाता है। और मिट्टी से बना होने के कारण इसको किस नाम से जानते हैं, मिट्टी का ढोल। दोनों साइडों में मिट्टी का बना होता है और मिट्टी के दोनों साइडों में क्या किया जाता है, चमड़ा मंड दिया जाता है। आकृति किसके समान बन जाती है, ढोल के समान, इसलिए इसको किस नाम से, मिट्टी का ढोल कहा जाता है। और गड़गड़ाटी की अपने बात की जाए तो ये किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना हाड़ौती क्षेत्र की प्रसिद्ध मानी जाती है। कौन सा वाद्य यंत्र, गड़गड़ाटी, ये ध्यान रखना। नगाड़ा युद्ध के समय मंदिरों में बजाया जाता है, प्रमुख वादक राम किशन सोलंकी। उसके बाद में शेखावाटी क्षेत्र में गिद्दड़ नृत्य के समय गड़गड़ाटी मिट्टी का बना होता है, इसी के कारण इसको किस नाम से, मिट्टी का ढोल कहा जाता है। हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध माना जाता है। उसके बाद अगला वाद्य यंत्र आता है कौन सा, कुंडी। अगला वाद्य यंत्र कौन सा आता है, कुंडी। कितने नंबर है, 12 नंबर। कुंडी अपने जो वाद्य यंत्र है उसकी अगर बात की जाए तो इसकी जो आकृति होती है प्याले
प्याले नुमा होती है, किसकी? कुंडी की। और एक आती है कोंडी, कुंडी, और एक आती है कोंडी। कोंडी की अपने बात की जाए तो इसकी आकृति क्या होती है? इसकी प्याले नुमा होती है। और इसकी अपने बात की जाए कोंडी की तो इसकी आकृति कटोरे नुमा, कटोरे नुमा, बाटकीय समान। ठीक है। इन अंदर क्या होता है? कुंडी के अंतर्गत क्या होता है? जो अंदर का भाग होता है ज़्यादा दशा होता है, इसमें कम दशा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। कुंडी की आकृति इस प्रकार होती है भाई। ये लो, ये कुंडी है और ये क्या है? कोंडी है। कुंडी और कोंडी। और कुंडी की अपने बात की जाए तो जो मेवाड़ क्षेत्र है, कौन से? मेवाड़। कुंडी की अपने बात करें, मेवाड़ क्षेत्र में जो जोगी लोग होते हैं वो बजाते हैं। मेवाड़ क्षेत्र में जोगी जाति के द्वारा, जोगी जाति के द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र है? कुंडी। और कोंडी की अपने बात की जाए तो कोंडी भील जाति के द्वारा मुख्यतः, किस जाति के द्वारा? भील जाति के द्वारा बजाई जाती है। कौन सा वाद्य यंत्र है? कोंडी। नगाड़ा, नगाड़े के बाद है गड़गड़ाटी, मिट्टी का बना ढोल, हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध। कुंडी प्याले नुमा होती है, मेवाड़ में जोगी जो जाती है वो बजाती है। और कोंडी क्या होती है? कटोरे नुमा होती है और भील जाति के द्वारा बजाया जाता है। ये ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद में आगे अपने चलेंगे और आगे का जो भाग आता है, कौन सा वाद्य यंत्र आता है? घेरा। अगला वाद्य यंत्र कितने नंबर आएगा? कितने हो गए थे? 13 हो गए थे। अगला आता है 14, और 14 में कौन सा आता है? घेरा। वाद्य यंत्र कौन सा? घेरा। घेरे की अपने बात की जाए तो जो घेरा है मुस्लिम जाति के द्वारा, ये होता किस प्रकार का है? तो जो चंग वाद्य यंत्र पड़ा था, चंग से बड़ा होता है। चंग से क्या होता है? बड़ा होता है। कौन सा वाद्य यंत्र? घेरा। चंग से बड़ा होता है और इसको बजाता कौन है? मुस्लिम जाति। मुस्लिम जाति के द्वारा, मुस्लिम जाति के द्वारा होली के त्योहार पर, होली के त्योहार पर बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र है? घेरा वाद्य यंत्र। ठीक है। उसके बाद में अगला जो वाद्य यंत्र आता है 15 नंबर है खंजरी। कौन सा वाद्य यंत्र आता है? खंजरी। घेरा क्या होता है? चंग से बड़ा। चंग कौन सा था? चंग आगे याद समझ में, चांद की तरफ है देख के बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। और चंग से जो बड़ा आकार है वो कौन सा होता है? घेरा। घेरे के बाद में अगला वाद्य यंत्र आता है कौन सा? खंजरी। और खंजरी की बात की जाए तो ये डफ की आकार, डफ या चंग के आकार की ही होती है। चंग के जैसी ही होती है, चंग या डफ के जैसी। लेकिन ये बनी किसकी होती है? ये इंपॉर्टेंट है। आम की लकड़ी से बनाई जाती है। किसको? खंजरी को। और प्रश्न आया हुआ है भाई, आम की लकड़ी, खंजरी किसकी लकड़ी से बनी होती है? तो किसकी लकड़ी से? आम की लकड़ी से। और चालनी को नहीं है कि अटाड़ी भी प्रकार की है। कौन सी? खंजरी। ठीक है। यानी कि चंग और डफ से, चंग या डफ जो होता है उससे छोटी होती है खंजरी, और अट्टाल चालनी जिडी को। ठीक है। उसके अंतर्गत क्या होता है? खंजरी के अंतर्गत अपने बात की जाए तो उसके जो किनारे होते हैं, जो किनारे होते हैं, उन किनारों पर क्या होता है? घुंघरू लगे होते हैं। उन किनारों पर घुंघरू लगे होते हैं। ये ध्यान रखना इस प्रकार। अब ये घुंघरू लगे होने के कारण, लिख देता हूँ भाई, किनारों पर घुंघरू लगे होते हैं। ये ध्यान रखना। अब जब घुंघरू लगे होने के कारण क्या होता है? इसको किस श्रेणी में रख सकते हैं? अपने घन श्रेणी में भी आ जाते हैं। घुंघरू किसके हैं?
घन श्रेणी के वाद्य यंत्र है। तो ध्यान रखना भाई, खंजरी क्या है, ताल और घन दोनों श्रेणियों में मानी जाती है। अब प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है भी वो किस श्रेणी का पूछ रहा है, घन का पूछ रहा है या ताल का या अवनद का। अब भाई दोनों एक साथ कभी नहीं आएगी, अगर दोनों एक साथ आती है तो वो प्रश्न क्या हो जाता है, डिलीट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। खंजरी आम की लकड़ी की बनी होती है, किनारों पर घुंघरू लगे होते हैं। उसके बाद में अगला जो वाद्य यंत्र आता है 16 नंबर नौबत। अगला 16 नंबर वाद्य यंत्र कौन सा आता है, नौबत। अब बात करें भाई नौबत की, तो नौबत 2 भागों में होता है इस प्रकार, एक भाग नर होता है और एक भाग मादा होती है, नर भाग और मादा, लेकिन एक ही भाग बजाया जाता है, कौन सा, नर भाग। नौबत की बात की जाए तो नौबत में 2 भाग कितने हैं इसके, 2 हैं, नर और मादा। नर भाग एकल भाग बजाया जाता है, एकल भाग बजाया जाता है, किसके अंतर्गत है, नौबत के अंतर्गत। नौबत की अपने बात की जाए तो जो मंदिरों में जब आरती के समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, नौबत बजाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नौबत के बाद अगला वाद्य यंत्र आता है कौन सा, मांदल। कौन सा वाद्य यंत्र आता है, 17 नंबर मांदल। मांदल वाद्य यंत्र की बात की जाए तो ये किसका बना होता है, तो मिट्टी का बना होता है, मिट्टी का बना होता है। उसके ऊपर क्या होता है, चमड़ा मंड दिया जाता है। मादल की बात की जाए तो माता पार्वती का, माता पार्वती का वाद्य यंत्र माना जाता है, कौन सा, मांदल। मांदल मिट्टी का बना होता है और माता पार्वती का वाद्य यंत्र माना जाता है, कौन सा, मांदल। अब बात की जाए मिट्टी के कारण बना होता है, तो मिट्टी राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ की प्रसिद्ध है, तो मोलेला राजसमंद की, कहाँ की, मोलेला। तो मांदल कहाँ के प्रसिद्ध होते हैं, मांदल प्रसिद्ध वो कहाँ के हैं, तो ध्यान रखना, मोलेला। मोलेला, और मोलेला है कहाँ पर है, राजसमंद में। मोलेला राजसमंद के क्या माने जाते हैं, मांदल प्रसिद्ध माने जाते हैं। और गौरी जो नाट्य किया जाता है, कौन सा नृत्य है, नाट्य, गौरी नाट्य में मांदल वाद्य यंत्र को बजाया जाता है, मांदल वाद्य यंत्र को बजाया जाता है, ये ध्यान रखना। ताल के 14 नंबर वाद्य यंत्र कौन सा आता है, घेरा। ये चंग से क्या होता है, बड़ा होता है। मुस्लिम जाति इसको होली के त्योहार पर बजाती है, ये ध्यान रखना। कौन सा वाद्य यंत्र है, घेरा। घेरे के बाद अगला वाद्य यंत्र खंजरी। खंजरी भी चंग या डफ, इसी क्या क्या कहते हैं, डफ। चंग या डफ के आकार की ही होती है, लेकिन इससे थोड़ी छोटी होती है। आम की लकड़ी की बनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। किसकी लकड़ी की बनी होती है, आम की लकड़ी की बनी होती है, कौन सी, खंजरी। खंजरी के जो किनारा छोटी अटाड़ी चालनी, भी अटाड़ी चालनी का घुंघरू लगा दिया तो वो किस श्रेणी का बन जाती है, घन श्रेणी का वाद्य यंत्र भी बन जाता है। घुंघरू होने के कारण खंजरी को 2 भागों में रखा गया है, ताल के अंतर्गत भी रखा गया है, ताल या नद्म श्रेणी में भी, और घन श्रेणी। अब वो पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है वो किस प्रकार पूछता है एग्जामिनर। अगला वाद्य यंत्र आता है नौबत। नौबत 2 भाग होता है, नर और मादा। नर भाग एकल भाग को ही क्या किया जाता है, पीटा जाता है। और मंदिरों में जब आरती होती है उस समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो ध्यान रखना, नौबत। अगला वाद्य यंत्र आता है कौन सा, अपना मांदल। मैं हूँ मांदल और मैं हूँ मिट्टी, तो किसकी बनी होती है, मिट्टी की बनी होती है। और मैं हूँ माता, और माता किसी, पार्वती, शिव पार्वती। माता पार्वती का क्या है, ये वाद्य यंत्र है। और मैं हुई
मोलेला और मोलेला राजसमंद, और मोलेला राजसमंद के क्या है मांदड़ प्रसिद्ध माने जाते हैं। और गौरी जो नाट्य किया जाता है उसमें कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो ध्यान रखना कौन सा, मांदड़। उसके बाद में अगला वाद्य यंत्र आता है माठ। अगला वाद्य यंत्र 18 नंबर कौन से होते हैं, माठ। माठ या माठे, ये ध्यान रखना। ये किसके बने होते हैं, तो ध्यान रखना किसके बने होते हैं, मिट्टी के ही बने होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं। और जो पाबूजी के पावड़े, पाबूजी के जब पावड़े वाचन किए जाते हैं उस समय कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, माठ। एक अपने पीछे पढ़ के आए थे पाबूजी की फड़, जब पाबूजी की फड़ गायन होती है उस समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, रावण हत्ता। और पाबूजी के पावड़े के समय कौन सा, माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ये ध्यान रख लेना भाई। उसके बाद में आगे अपने पढ़ेंगे अगला वाद्य यंत्र, और अगला वाद्य यंत्र कौन सा आता है, तबला। तबला, अगला वाद्य यंत्र कौन सा आता है, तबला। और तबले की अपने बात की जाए तो कितने नंबर हो गया, 19 नंबर। तबले क्या होता है, ये क्या होता है, जोड़े के रूप में होते हैं, जोड़े के रूप में। इसमें क्या होता है, चारों साइडों में तबला होते हैं अलग अलग इस प्रकार, और हर भाग को इस प्रकार पीटा जाता है, जिससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो किस प्रकार के, तार की। सभी के सभी व्यक्ति के चारों तरफों में रखे जाते हैं। धड़कन फिल्म कौन देखी के, धड़कन फिल्म के अंतर्गत क्या होता है, कादर खान जो है वो गाना गाता है, कौन सा, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। उसमें एक तरफ कादर खान के एक तरफ तो कौन होता है, तबला वादक होता है, तबला बजाता है। दूसरी तरफ होता है पेटी बाजाड़ो, हारमोनियम जो को बजावा है, ठीक है। तो वहां पर हारमोनियम किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है, तो ध्यान रखना सुशीर श्रेणी का आएगा, ठीक है। आगे तो तबले की बात की जाए जोड़े के रूप में होता है। और तबले का जो आविष्कार किया था, इसकी जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, तो यह ध्यान रखना, अमीर खुसरो कौन था भाई, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था, कौन है, अमीर खुसरो, उसके द्वारा तबले का आविष्कार किया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में अगला वाद्य यंत्र आता है धोसा। अगला वाद्य यंत्र कौन सा आता है, 20 नंबर है, दोसे की अपने बात की जाए, ये आकार में क्या होता है, बड़ा होता है, आकार में बड़े सारे आकार का होता है। और उस आकार के ऊपर क्या की जाती है, भैंस की खाल मंड दी जाती है, मंड कर भैंस की खाल उसके ऊपर है, मंड दी जाती है, और डंडे की सहायता से उसको पीटा जाता है। अब इसको कब पीटा जाता है, तो मंदिरों के अंतर्गत कोई सूचना देनी हो, मंदिरों में, सार्वजनिक जगह पर है, जहाँ पर क्या हो सभी को उसकी सुनाई दे, और सार्वजनिक जगहों पर, और दुर्गों के अंतर्गत, पुराने समय में दुर्गों में, वहाँ पर क्या है, दोसा बजाया जाता था, ये ध्यान रखना। दोसा आकार में बड़ा होता है, भैंस की खाल मंडकर बनाया जाता है, आम और फ्रांस की लकड़ी पर, आम व फ्रांस, ये पेड़ है भाई फ्रांस का, आम और फ्रांस के पेड़ की लकड़ी होती है, उनको चारों तरफ लगा के उसके ऊपर क्या किया जाता है, चमड़ा मंडा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। कौन सा वाद्य यंत्र आता है, दोसा। उसके बाद में आता है दमामा। अगला वाद्य यंत्र कौन सा आता है, 21 नंबर है, दमामा की अपने बात की जाए, ये क्या होता है, कड़ाही नुमा होता है, आकार में क्या होता है, कड़ाही नुमा, और कड़ाही नुमा होता है,
और ये क्या होता है, सबसे बड़ा वाद्य यंत्र होता है, सबसे बड़ा वाद्य यंत्र होता है। कौन सा? दमामा। ध्यान रखना भाई, सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है दमामा। और सबसे छोटा पूछ ले तो सबसे छोटा, और छोटा कौन सा होता है? मोरचंग। कौन सा होता है? मोरचंग। ठीक है, ये ध्यान रखना। सबसे बड़ा दमामा, कड़ाहीनुमा, और कड़ाही के ऊपर क्या किया जाता है? बकरे की खाल मंडी जाती है, सॉरी भैंस की खाल, भैंस की खाल को मंड कर क्या किया जाता है? बनाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र है? दमामा। और ये क्या होता है? मेवात क्षेत्र में, मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कौन सा वाद्य यंत्र है? दमामा। ये ध्यान रखना। दमामा युद्ध के समय बजाया जाता है, दोसा भी युद्ध के समय मंदिरों में, सार्वजनिक स्थानों पर बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र है? दमामा और दोसा। अगला वाद्य यंत्र आता है ढाक। नाम विशेष ये ध्यान रखना, ढाक या टाक। कौन सा वाद्य यंत्र है? ढाक या टाक, ये ध्यान रखना, ढाक या टाक। तबला, तबला जोड़े के रूप में होता है। खोज किसने की थी? अमीर खुसरो ने। दोसा आम या फ्रांस की लकड़ी का बना होता है, बड़े आकार का होता है, भैंस की खाल मंड कर बनाया जाता है, मंदिरों या सार्वजनिक स्थानों पर रखा जाता है। और अगला वाद्य यंत्र आता है दमामा, कड़ाहीनुमा, सबसे बड़ा वाद्य यंत्र, भैंस की खाल मंडी जाती है, मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। उसके बाद में अगला आता है ढाक या टाक। लास्ट वाद्य यंत्र आता है ताल श्रेणी का 23 नंबर कमर। कमर की अपने बात की जाए तो साइकिल का चक्का होता है, उस प्रकार लोहे का चक्का होता है। लोहे के चक्कर पर खाल मंडकर, खाल मंड कर क्या किया जाता है? बजाया जाता है। किस प्रकार का वाद्य यंत्र आता है? कमर श्रेणी में, और कमर का, और कमर किस श्रेणी का है? ताल श्रेणी का। कमर वाद्य यंत्र की अपने बात की जाए तो ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना, मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध माना जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र है? कमर। इसी के साथ अपने ताल या औनद श्रेणी के वाद्य यंत्र पूर्ण होते हैं। बाकी करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।